शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज हलाक कर दिए। दहशतगर्दी के वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आलाकार गिरोह फितना अल खवारिज के जरिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदाए वतन के खानदानों के साथ खड़े हैं और इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पूरी कौम इस हमले का जवाब इत्तेहाद और अज़्म से देगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। उसके लिए फौज की हिमायत के अज़म का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, बन्नू गैरिजन वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की, बन्नू CMH में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। NDMA का बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी। 24 से 48 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन NDMA ने वजीर आजम को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा पेश किया। वजीर आजम के चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों से राब्ते में रहने और मुआवनत की हिदायत। आज कराची समेत सिंध में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि कई जगहों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलें गड्ढों में फंस गईं। शहर में 2 रोज के दौरान बारिश के बायस करंट लगने समेत दीगर हादसात में 8 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 102 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नंगर पारकर के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। पारा चनार में तूफानी बारिशों से पुल, सड़कों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में योब, शेरानी, ज़ियारत, हरनाई, कलात और कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में तुग़यानी गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। बलोचिस्तान के जिला योब में सैलाबी रेले में 2 गाड़ियां बह गईं। बच्ची समेत 4 खवातीन जान बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब में कार बहने से 3 बहनें और एक 5 साला बच्ची जान बहक हुई। जान बहक अफराद की लाशें सुबह 10 बजे मुल्तान पहुंचाई जाएंगी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिला वजह हमले किए। पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को एक बड़े तनाज़े से बचाया। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। कराची में पाक बहरिया की कमीशनिंग परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि आज हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब हैं और इसे मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। एक एलामिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं, सिर्फ आईन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वजीर आजम के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंजीम में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम से इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मुतासर न होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ये बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नातन्स की तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तंसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया था। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई। कमिश्नर साहिबाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। वर्सा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का इल्जाम लगाया। सानेहा सुआद के 2 सयाहों की तलाश जारी। मजीद 2 लाशें मिल गईं। जाम बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे। उनकी आंखों के सामने बिपरा रैला लोगों को बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिप्टी कमिश्नर सुआद समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कराची में लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले से 35 बोरियां बरामद। म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने कहा है कि शरपसंद अनासर शहर में सूरत हाल खराब करना चाहते हैं। KMC के जेर इंतजाम बड़े नाले साफ हैं। तमाम अफसरान और अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी के काम का मुआयना किया। कराची में 15 जून से नालों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार मानसून कबल वक्त है। शहर की तमाम बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। हाफिज नईमुर रहमान अपने टाउन चेयरपर्सन के गायब होने का नोटिस लें। जमात इस्लामी भूल जाती है कि शहर में 9 टाउन उसके पास भी हैं। छोटे नाले साफ करना टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन ने गैस लाइन के नाम पर शहर खो दिया। मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल और न्यू कराची में टूटी सड़कों ने तबाही मचा दी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तमाम मरकजी सड़कों पर पानी नहीं, लेकिन इलाके की गलियां तालाब हैं।
कराची के इलाके मूसा लेन में 6 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कमरे की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची और उसके वालिद जान बहक हो गए। जान बहक बच्ची की वालिदा और भाई जख्मी हुए। 4 अफराद महफूज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरयार हबीब का कहना है कि इमारत को खाली करवाकर सील कर दिया है। इमारत को खतरनाक करार दिया गया था या नहीं, चेक किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला मुसाखेल और गिरदोनवा में जलजले के झटके, शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मुसाखेल से 56 किलोमीटर शिमाली मशरिक में था। PDMA का कहना है कि मूसाखेल में जलजले से 2 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करती है उसका 60% सूबों को चला जाता है। यही हाल रहा तो अगले 2-3 साल में वफाकी बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 500 अरब रुपए रह जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि सूबों को ज्यादा पैसा देने के बायस दियामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे कलीदी अहमियत के मंसूबों पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। दियामर भाषा डैम के लिए 1000 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 300 अरब रुपए चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और KP में जमशुदा अजला को NFC से हिस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों में सरकारी TV फीस 35 रुपए खत्म करने का फैसला कर लिया। जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के सारिफीन के लिए होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग हमारी किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से गुफ्तगू में ईरान के सफीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके जेर असर है और उसके इसराइल से गहरे मरासम है। ईरानी सफीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि ब्रेकडाउन को 50 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका, फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली में तातुल जेर जमीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी होने की वजह से दुश्वारी का सामना है। पानी उतरते ही काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। CM इंस्पेक्शन टीम की जामिया कराची का 4 साला फॉरेंसिक ऑडिट कराने की हिदायत। 4 साल के दौरान होने वाली आमदन और अखराजात की तफसीलात फराहम की जाएं। इस दौरान होने वाली तैनातियों और भर्तियों का रिकॉर्ड भी पेश करने की हिदायत। 4 साल के बजट की मुतल्लिका प्लेटफॉर्म से मंजूरी की दस्तावेजात भी फराहम की जाएं। 2021 से साल 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश करने की हिदायत। तमाम रिकॉर्ड 1 जुलाई तक फराहम किया जाए। इसराइल का 7 अक्टूबर 2023 को हमले की मंसूबाबंदी करने वाले हमास रहनुमा हक्काम मोहम्मद ईसा को शहीद करने का दावा। गजा में हफ्ते को इसराइली फौज की मुख्तलिफ कार्रवाई में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इमदादी आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी मनशियाती गोलियों की मौजूदगी के इंकशाफ पर गजा हुकाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल के हमले गजा समेत मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज्यादा 18,000 से जायद हमले किए। हमलों में 56,000 फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से जायद जख्मी हुए। लबनान में 15,000 से जायद इसराइली हमलों में 1,500 से जायद अफराद शहीद। इसराइल ने शाम में गुज़श्ता 6 माह में 200 हमले किए। आदादो शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 140 हमले किए, जिसमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद हुए, 5,000 से जायद जख्मी हुए। गजा पर इसराइली जहारियत के खिलाफ स्वीडन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। स्टॉकहोम में मुजाहिरीन कातिल नेतन्याहू गजा से निकलो के नारे लगाए।
इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। आयरलैंड के रैप गाने वाले ग्रुप नी कैप ने कॉन्सर्ट के दौरान फ़लस्तीन आज़ाद करो और मर्ग बर इसराइल फ़ौज के नारे लगाए। नी कैप बैंड के रुकन मोशारा ने कहा कि वो अपनी आमदनी में कमी पर तैयार है मगर तारीख के दुरुस्त सम्त में रहना चाहता है। हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो फ़लस्तीन के मामले पर दूसरे म्यूज़िक ग्रुप भी आवाज़ बुलंद करेंगे। जियो और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए जहनी सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज। जहनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से इसका बर वक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 भारतीय इंतहा पसंदों पर बिजली बन कर गिर गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिल्म की नुमाइश जारी। भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्म भारत में बैन कर चुका। गीत निगार जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्म बैन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें पैसा हिंदुस्तानी आदमी का डूबेगा। साथ जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि फिल्म साजों को तंबीह भी करनी चाहिए कि आइंदा किसी पाकिस्तानी को अपनी फिल्म में कास्ट ना करें।